हेलो गाइस, ये मैं हूँ महावीर। आपका स्वागत है महावीर सुपर हीरो स्टेट वॉर वीडियो में। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और जब बना रहा हूँ तो बहुत टाइम के बाद बना रहा हूँ। तो दोस्तों, प्रॉब्लम की बात यह है कि दोस्तों की जो मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण जो है कुछ टाइम तक वीडियो थोड़ी देरी से आएगी। और दोस्तों, बात यह है कि दोस्तों मैं जो हूँ अपने दोनों चैनल्स पर टाइम देने ट्राई करूँगा। इसलिए कई बार मैं जो हूँ दूसरी चैनल पे तो बहुत टाइम से मैं टाइम नहीं दिया है, और पहली चैनल में बहुत सारी वीडियोस बना लिए मैंने बहुत दिनों में। तो फिर मैं इस चैनल को ब्रेक देना चाहता दोस्तों। और दोस्तों, आसपास की आवाज़ के लिए माफ़ करना। और दोस्तों, आज का वीडियो कोई फैन मेड सीरीज़ या कोई वर्सेस बैटल या फिर कोई ओरिजिन वीडियो नहीं होने वाली है। आज का वीडियो जो है एक छोटी सी डिटेल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो डिटेल आप सबको सुननी पड़ेगी। तो दोस्तों, बात ये है कि पहली बात तो ये है दोस्तों कि मैंने आप सबको बोला था कि मैं बेन 10 के ऊपर एक फैन मेड कॉमिक ला रहा हूँ। मतलब पहली बार जो बनी थी यार, वो उसमें उसमें यार बहुत टाइम लग रहा था। ऊपर से बहुत अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, ऊपर से मेरा आर्ट स्टाइल भी बेकार है, इसलिए मैंने वो कॉमिक अब छोड़ दी है। और अब मैं नई कॉमिक बना रहा हूँ दोस्तों। और मेरी ये जो नई कॉमिक है, मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, जिसका नाम है बेन 10 अल्टीमेट वॉर का चैप्टर 1 में मैं काम कर रहा हूँ। पर दोस्तों, बात ये है कि जो मेरी मैं आपको बता दूं कि मैं कोई एक्सपर्ट कॉमिक राइटर नहीं हूँ। मैं बस एक जैसे तैसे ड्राइंग करता रहता हूँ। इसके कारण जो है मैंने अभी चैप्टर 1 का बस 8 पेज, मात्र 8 पेज ही पूरी तरह से ख़त्म कर पाया हूँ दोस्तों। इसका मेन रीज़न ये है कि एक तो यार मेरे इतने 2 चैनल्स में कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी बाकी है बहुत से बनाने के। ऊपर से मेरी कुछ पर्सनल लाइफ भी होती है, मतलब पढ़ाई करना वगैरह वगैरह। और इसके अलावा ऊपर से ही जब मैं कॉमिक बनाता हूँ दोस्तों, तो कॉमिक बनाते टाइम बहुत टाइम जाता है मेरा। हाँ। और दोस्तों, इस कॉमिक में मैंने अभी तक पेज 1 में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। बस मैंने ईओन का जो डायमेंशन है वो ठीक से एक लौती चीज़ बनाई है। इसके अलावा मैंने बैटमैन को बनाया। पर दोस्तों, बात ये है कि मेरे जो कलर्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो कलर्स अब बहुत साल पुराने हो चुके हैं, और क्योंकि उनका जो है धीरे धीरे अब कलर भी छूट रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि फिर कुछ नए कलर्स ले लेता हूँ पहले, और फिर जाके मैं बाहर आगे की स्टोरी करूँ। और दोस्तों, आप देख सकते थे कि मैंने ईवॉन भी बनाया था, पर जो ओमनिवर्स वाला जो ईवॉन था वो ठीक से मैं नहीं बना पाया। इसके लिए जो है बात यही है दोस्तों कि मुझे जो है बहुत से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें मैं ठीक से बना ही नहीं पा रहा, और अगर बना रहा हूँ तो उनमें डिटेल नहीं है, वो चीज़ें नहीं है जो आप चाहते हैं। और ऊपर से मेरे कलर्स यार, आप देख ही सकते हैं ये रेड कलर कितना बेकार है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, मैंने जो है इस में जो एक विलन दिखाया है दोस्तों, इस कॉमिक में एक मेन विलन हो रहा है। आपके लिए स्पॉइलर है, माफ़ करना। तो ये जो मेन विलन है, इसे जो है मुझे पूरी तरीके से ब्लैक करना था। होता है ना, वो पहली बार जब कोई विलन एंट्री होती है तो वो पूरी तरह से ब्लैक होता है। पर क्योंकि मेरा ब्लैक कलर जो है वो पूरी तरह से चल नहीं रहा था, इसलिए मुझे नहीं करना पड़ा। और दोस्तों, मैंने जो है आपको मैं बता दूं कि ये जो विलन है, ये विलन के पास रियलिटी रैपिंग हो रही, जिससे ये जो है ईओन को उससे पुराने वाले अल्टीमेट एलियन वाले डिज़ाइन में ला ले रहा है दोस्तों। तो ये जो ओमनिवर्स वाला डिज़ाइन था उसे ड्रॉ करने में मुझे बहुत मुश्किल ही हो रही थी। पर जैसा आप देखते थे, मेरे कलर्स अच्छे ना होने के कारण ईओन को भी मैं ठीक से नहीं बना पाया। बना तो मैंने ले लिया था, पर इसे कलर करने में मैंने इसे पूरी तरह से बेकार बना दिया है। और इसके अलावा आप दोस्तों, आप देख भी सकते हैं कि जैसा कि मैंने बोला, मैं कोई बहुत एक्सपर्ट कॉमिक राइटर नहीं हूँ या बढ़िया नहीं हूँ। मैं स्टोरी बस अच्छी बना सकता हूँ दोस्तों, मैं एक फ़ैन हूँ इसलिए। लेकिन मैं जो हूँ कुछ अच्छा ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। जैसा आप देख सकते हैं कि इवोन को मैं कुछ हद तक ड्रॉ किया है, और उसका पोर्टल ठीक से नहीं बना है। और दोस्तों, बेन और बैड बेन जैसे दो बेन टेंसेस जो है, उन्हें तक मैं ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। आप देख ही सकते हैं दोस्तों कि कितना बेकार मैंने बनाया है। तो दोस्तों, मैंने फैसला किया कि मैं जो कॉमिक वो बना होगा, पर मुझे कुछ नए कलर्स लेने पड़े थे दोस्तों। और दूसरी बात तो ये है दोस्तों कि मैं बहुत आलसी किस्म का भी थोड़ा सा, जिस तरह मैं बहुत कॉमिक को रोज़ संडे को बनाता हूँ, वो भी कुछ दो सीन्स, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। ऊपर से बाकी के चैनल से काम वगैरह। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आप में से काफ़ी लोग मुझे बहुत बहुत बोलते हैं यार कि आसपास का बैकग्राउंड कलर करो, चेहरे अच्छे से ड्रॉ करो, डिटेल में बनाओ वगैरह वगैरह वगैरह।
तो मैं जितना बता रहा हूँ कि जितना मेरे से हो पाया मैं बस उतना ही कर सकता हूँ। आप बोले तो मैं ये कॉमेडी कैंसल कर देता हूँ। मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि स्टोरी मैं बहुत अच्छी बना लूँगा, पर ये जो डिज़ाइन-विज़ाइन है वो मेरे से ठीक नहीं हो पाएगा, और ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, उसके लिए माफ़ करना। पर जैसा है वैसा ही है। और दोस्तों आप मुझे कमेंट कीजिए कि मैं अपने जैसे-तैसे आर्ट स्टाइल के साथ जो है ये कॉमिक को बनाऊँ या फिर कैंसल कर दूँ? आप ये चूज़ कीजिएगा। और दोस्तों आप में से काफ़ी लोग बोलते थे मैं हैंडमेड कॉमिक बनाते हुए आपको दिखाऊँ कैसा बना रहा। तो पहली बात तो दोस्तों ये कॉमिक मैं अकेले बनाता हूँ, तो अगर मैं बनाऊँगा तो वीडियो कौन उतारेगा? ये बात है। तो चलिए अब इस कॉमिक के बाद अब मेरी दूसरी डिटेल में मुझे आपको बताना है, और वो डिटेल ये है कि आपको याद ही होगा कि मैं जो हूँ क्योंकि एक फैन मेड सीरीज़ बनाना चाहता था पहली बार, तो मैंने जो है बैन 23 की एक फैन मेड सीरीज़ का सीज़न 1 बनाना स्टार्ट किया था। मैंने पहला एपिसोड बना लिया था दोस्तों, और जो पहला एपिसोड था उसके लिए मेरे पास बहुत से प्लान्स थे, इसलिए मैंने वो बहुत आसानी से बना भी लिया था। पर प्रॉब्लम की बात ये है दोस्तों कि एक जब भी आप अपनी एक सीरीज़ बनाते हैं दोस्तों, तो सीरीज़ की आगे की स्टोरी को सुनने के लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और यही बात है दोस्तों। तो यहाँ पे जब दूसरा एपिसोड बनाने की बारी आई, तब दूसरा एपिसोड बनाने के टाइम मैंने बहुत मुश्किल से ये स्टोरी बनाई थी दोस्तों। और आपको मैं बता दूँ कि आगे के एपिसोड से स्टोरी बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मतलब मुझे पहले से थोड़ा अच्छा बनाना ट्राई किया था। और आपको याद ही होगा दोस्तों कि मेरा जो पहला एपिसोड था वो मैंने बना लिया, और उसे 454 लोगों ने देख लिया था दोस्तों। और वो वीडियो बहुत अच्छी भी हुई थी, मेरी लगभग दूसरी सबसे मोस्ट व्यू वीडियो बनी थी। और इसके अलावा दोस्तों जब मैंने दूसरा एपिसोड बनाया था, तो दूसरे एपिसोड में आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले बहुत कम व्यूज़ आए हैं, और मैं सच बोलूँ तो लाइक्स तो मेरे चैनल में ना के बराबर ही आते हैं हर टाइम। तो दोस्तों इन 2 एपिसोड्स को बनाने के बाद अब बहुत टाइम बीत चुका है, महीने बीत चुके हैं, क्योंकि मैं बहुत दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में मेरे पास बहुत से प्लान्स हैं, पर मेरे इन बैन 23 की फैन मेड सीरीज़ के बारे में अभी तक मेरे पास कोई प्लान नहीं है। और दोस्तों मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैं जो हूँ बैन 23 का जो सीज़न 1 का एपिसोड 3 होने वाला है, और जो मैं बनाऊँगा वो इसका सीज़न 1 फिनाले होगा। क्योंकि दोस्तों इस सीरीज़ के लिए मेरे पास कुछ और प्लान्स या आगे के एपिसोड्स के लिए कोई आइडिया नहीं है। इसलिए इसका तीसरा एपिसोड इसका लास्ट एपिसोड होगा, जिसके बाद सीज़न 1 खत्म हो जाएगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से सीज़न 1 बना दिया है, तो उसकी आगे की जो स्टोरी होगी मैं सीज़न 2 में दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों मैं जानता हूँ यार सीज़न 1 में बस 3 एपिसोड्स दिखाना ठीक नहीं है, पर क्या करूँ, मेरे पास कोई और आइडियाज़ नहीं है। इसलिए शायद जो सीज़न 1 का फाइनल एपिसोड है, एपिसोड नंबर 3, और हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगा, सीज़न 2 लाऊँगा। पर जब मेरे पास 2-4 एपिसोड्स का स्टोरी बहुत अच्छे से बन जाएगी, मतलब जब मेरे पास मैं पहला एपिसोड सीज़न 2 का तब बनाऊँगा जब मेरे पास उसकी 4-5 स्टोरी होगी एपिसोड्स की, तब जाके मैं दूसरा सीज़न बनाने के बारे में सोचूँगा। और वैसे भी दोस्तों बात ये है कि आपको याद ही होगा कि मैंने आयरन मैन की ओरिजिन बनाई थी, और उस ओरिजिन में मैंने ये बोला था कि मैं जो हूँ आयरन मैन के हर एक आर्मर के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों मुझे आयरन मैन के हर एक आर्मर को के बारे में मुझे डिटेल में जानना पड़ता है। जैसा मैंने मॉडल 1 के साथ किया था, मुझे मॉडल 2 के साथ भी करना है। और इसके अलावा आपको याद होगा मैं गोजो मल्टीवर्स एपिसोड भी बनाए थे, और पहला एपिसोड बनाया था, फिर दूसरा एपिसोड बनाया था, और तीसरा एपिसोड भी बना लिया। और सच बताओ तो जब भी मैं गोजो मल्टीवर्स का एक एपिसोड अपलोड करता हूँ अपनी चैनल में, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये मेरी एक पर्सनल सीरीज़ है फैन मेड, जिसमें मैं गोजो को बाकी यूनिवर्सेस के साथ मिला रहा हूँ, जो आज से पहले किसी यूट्यूबर ने नहीं किया था दोस्तों, मैं बता दूँ। और हाँ दोस्तों, इसलिए मैं जो अपनी जो बाकी की सीरीज़ है वगैरह, जैसे ओरिजिन वर्सेस बैटल या गोजो मल्टीवर्स, इन सब पे ध्यान देने वाला हूँ अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। और इसके अलावा मैंने जो है एपिसोड नंबर 4 जो गोजो मल्टीवर्स का होगा, उसके ऊपर भी अपना काम शुरू कर दिया है दोस्तों। और उसके ऊपर भी मैंने बहुत कुछ कर लिया है दोस्तों, और उसके मैंने बहुत से कैरेक्टर्स को भी उस एपिसोड में लाने का मैं सोच लिया है दोस्तों। जैसे गोजो तो होगा ही, इसके अलावा ग्रे हट भी मैंने ला लिया है, और ऐसे और भी कई कैरेक्टर्स जो आपके फेवरेट है, लाइक एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर वगैरह, उन सबको भी मैं लाने वाला हूँ अपनी उस एपिसोड 4 में। और इसके अलावा दोस्तों मेरे और भी कई ओरिजिन वीडियोस आने वाली है। और जैसे वैसे तो बहुत सी ओरिजिन्स बनाने का मैं सोच लिया, पर जो अभी के टाइम पे जो ओरिजिन्स आने वाली है वो ये है कि सबसे पहले ओरिजिन तो है ओरिजिन ऑफ ग्रीन्स रड, जो हल्क का एक बहुत पावरफुल वर्जन है दोस्तों।
आपको तो याद ही होगा मैंने जो है ग्रे हट के ऊपर वीडियो बनाया था, जो मेरा सबसे पहला वीडियो था मेरे चैनल में, सबसे लंबा पहला वीडियो जो मैंने बनाया था। फिर तो मैंने गिल्ड हट के ऊपर ओरिजिन बनाई, जो फिट से आई थी ग्रे हट की का पार्ट 2 बनाया था ओरिजिन का। सैवेज हट के ऊपर ओरिजिन बना दी, प्रोफेसर हट के ऊपर ओरिजिन बना दी। तो अब मैं ग्रीन सटार के ऊपर ओरिजिन बनाने वाला हूँ दोस्तों। और ग्रीन सटार के ऊपर ओरिजिन बनाने से पहले मैं जो है ग्रीन सटार की जितनी भी स्टोरी लाइन्स आई थी, जैसे वर्ल्ड वॉर हल्क, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, प्लैनेट हल्क वगैरह वगैरह, उन सबको पढ़ रहा हूँ मैं, और उसकी पावर्स और पर्सनैलिटी के बारे में समझने की ट्राई में हूँ। और इसके अलावा दोस्तों, इसके बाद मेरी जो दूसरी ओरिजिन वीडियो बनने वाली है ग्रीन सटार के बाद, वो होगी ओरिजिन ऑफ मिस्टर फैंटास्टिक के बारे में। क्योंकि दोस्तों पहले के टाइम पे मुझे लगता था कि भाई मिस्टर फैंटास्टिक एक बेकार सा सुपर हीरो है, जो अपने शरीर को लंबा करने और होशियार होने के अलावा कुछ नहीं है। पर दोस्तों जैसे मैंने इसके बारे में थोड़ा और समझने की ट्राई की, तो मुझे मालूम ये बहुत अच्छा हीरो है। तो मैं इसके ऊपर ओरिजिन बनाऊँगा ग्रीन सटार के बाद। और इसके बाद तीसरी ओरिजिन बनेगी द थिन के ऊपर दोस्तों, क्योंकि द थिन जो है उसे भी पहले के टाइम पे मैं बहुत कमज़ोर मानता था, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम हल्क से हार ही चुका है। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने उसके बारे में भी समझने की ट्राई की है, तो मुझे पता चला ये भी बहुत पावरफुल हीरो है। तो दोस्तों मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ग्रीन सटार और मिस्टर फैंटास्टिक के ओरिजिन तो कन्फर्म ही, मतलब पहले ग्रीन सटार ये और फिर मिस्टर फैंटास्टिक थी। पर मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं तीसरे ओरिजिन द थिन की बनाऊँ या फिर ट्ला की। तो दोस्तों जो ट्ला है वो हल्क का एक और रूप है, जिसके ऊपर एक छोटी सी ओरिजिन बनाने का मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि उसके ओरिजिन में ज़्यादा कुछ है भी नहीं दोस्तों। लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ द थिंग के ऊपर ओरिजिन बनाऊँ या फिर ट्ला के ऊपर। पर ये तो मैं आगे आगे डिसाइड कर ही लूँगा, तीसरी नंबर पे किससे ओरिजिन बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये ओरिजिन वीडियो और फैन मेड सीरीज़ के बारे में मैं आपको बता ही दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक और बार फिर से बता देता हूँ कि जो बैन 23 का सीज़न 1 का फिनाले होगा एपिसोड नंबर 3। और ये मत मानना कि मैं पूरी तरह से बैन 23 की सीरीज़ को ख़त्म ही कर रहा हूँ, नहीं दोस्तों, सीज़न 1 अभी बना है। तो आगे आगे मैं सीज़न 2 भी बनाऊँगा, जब मेरे पास 4-5 एपिसोड की स्टोरी मैं बना चुका होगा अपने दिमाग के अंदर। और वो मेरी चैनल की सबसे पहली वीडियो होगी। और उसके बाद मैं बनाऊँगा ग्रीन स्टार के ऊपर एक ओरिजिन वीडियो, जो मेरी सबसे पहली ओरिजिन बनेगी 2025 में, या फिर मैंने 2025 में कोई और ओरिजिन बनाई है दोस्तों, मैं भूल गया हूँ ज़रा, माफ़ करना। और इसके बाद ग्रीन सैटरडे के बाद मैं बनाऊँगा गोजो मल्टीवर्स का एपिसोड नंबर 4 दोस्तों, क्योंकि उसकी जो स्टोरी है वो लगभग मैंने 100 में से लगभग 30-40% ख़त्म हो ही चुकी है। बस बाकी का हिस्सा जो बचा है स्टोरी का वो मैं बना लूँगा, और फिर मैं वो एपिसोड पे डाल दूँगा। और इसके बाद मैं बनाऊँगा ओरिजिन ऑफ मिस्टर फैंटास्टिक दोस्तों। और इसके बाद एंड में मैं बनाऊँगा तीसरी ओरिजिन, जो मैं बनाने का सोच रहा हूँ, वो तो आपको मैं बता दिया कि मैं कंफ्यूज हूँ, ओरिजिन ऑफ क्ला बनाऊँ या ओरिजिन ऑफ दस्तिन, पर मैं भी फैसला कर लूँगा या किसके ऊपर बनाना है। उसके बाद तो और भी ओरिजिन्स मुझे बनानी है दोस्तों। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊँ तो आप देख लो, नहीं नहीं मैं कहता हूँ आप देख लो, कितने सारे कॉमिक सुपर हीरोज के ऊपर ओरिजिन बनानी, जैसे डॉट सैमसन का पार्ट 2 बनाना है, ब्लैक बोल्ट के ऊपर ओरिजिन बनानी है, आयरन मैन का मॉडल 2 बनाना है, वो जो वर्सेस बैटल का मैंने आपसे वादा किया था उसके ऊपर भी भविष्य पे काम चलाना है, डॉक्टर ग्रीन, कॉस्मिक इमोर्टल हल्क, वेंडी हल्क, डेविल हल्क, कोलोसस, इन सब के ऊपर ओरिजिन वीडियो बनानी है, ब्लैक पैंथर के ऊपर ओरिजिन बनानी है। और अपने जो दूसरा चैनल है उस चैनल के ऊपर फैंटास्टिक फोर का इशू नंबर 4, इशू नंबर 5 और बेन 10 की जो ऑफिशियल कॉमिक में एक्सप्लेन करना शुरू किया था उसका पार्ट 2 बनाना है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, मैंने आपको सब बता दिया दोस्तों, ये जितनी भी डिटेल्स मुझे आपको बतानी थी ये सारी बता चुका हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं मेरे चैनल में बैन 23 के सीज़न 1 के फिनाले एपिसोड नंबर 3 के साथ। तो चलिए बाय बाय दोस्तों। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का मैं बिल्कुल बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे आपसे कुछ उम्मीद भी नहीं है। ओके बाय बाय।